अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग नौ साथ। क्या बताते थे कि यहाँ से जब तुम जाओगे ना तुम्हारा भाई साथ जाएगा, ना बेटा साथ जाएगा, ना रहेगी ना पत्नी, ना कोई संपत्ति साथ ले जाओगे। अवगत महल की सुन बात, एक का एक संग ना साथ। जासे हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि। अवगत ध्यान सुन समाध। फिर बताते हैं माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरा से। अंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। कि कैसे तुम्हारा छुटकारा होगा, काल तुम्हें भ्रमित कर रहा है, तुम्हारी पुण्य कमाई को वह स्वर्ग में लूट लेता है। फिर उत्तर देते हैं सतगुरु मिले संत सुजान, तो या मिटे आवाजान। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुख पीहिंग कस झूले। पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल वसीठ। मुंडित जट्टा जोटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। बिना ज्ञान के ये सब डले ढोरे हैं। क्या कहते हैं कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर खड़े होकर, जैसे भस्मागिरी जैसे निकमी आत्मा सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा और भगवान शिव की पूजा करे उसका पुजारी। और भगवान शिव ने पूछा भाई क्या मांगता है, मांग। कहा कि वचनबद्ध हो गया। और क्या मांग गया कि भस्म कड़ा दे दो। किस लिए तपस्या कर रहा था कि शिव जी ने मार दूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा। ऐसे दुष्ट तो अरे इसी तगड़ी साधना करते दिखेंगे तो तगड़ा भगत होगा। तो परमात्मा कहते प्रथम तो ये साधना शास्त्र विरुद्ध, और फिर तत्व ज्ञान बिना ये विकार मिटे नहीं। नेमी नेम कर भूले, उर्दमुखी पीहिंग कुछ झूले। कोई तो ऊपर न पैर करके नीचे निसर, या कोई पींग ऐसे झूला सा डाल कर उसमें खड़े होकर तपस्या करते हैं। कोई पंच अग्नि लगावे पीठ, सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कोई पांच धोने लगा कर बीच में बैठ जा डोंगी, और कख उसने पता नहीं है। कहीं वेद और गीता में ये साधना जो ये डले डोया करते राम देखा करते। मुंडित जट्टा जूटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। एक तो मुंडित कति उस तरह फिरवा के और लाल कपड़े पहन के कति बैठा न सोचा साधु पड़ा होगा, और एक बड़ी बड़ी जटा रखा के गल में माला मूला पैर के नु दिखा महापुरुष होगा। उसके विषय बता रहे थे मुंडित जट्टा जुटम बेख, डूब्या सकल बिना विवेक। और अलोनिया खाते नहीं लोन, जीजे पीठ तिस गौण। जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रह समरूड। एक है गुफादारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के बंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न भोया जन्म न बीजा बोया बोन। अर्पण करें वो एचार को पोथी लिए खरका बार। एक है उदासी जान, पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। एक है तर्क त्यागी तीर, अंदर बहुत माया भीड़। एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आपने देखे होंगे ये शंकराचार्य जैसे और वीर की परंपरा में एक लाठी सी, उसने दंड बोलते हैं, डंडा, और उसने इतना आदर से रखते हैं उस लठ ने, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे बहुत बढ़िया, और उसने कंधे पर रखेंगे, धरती में नहीं धरे बेइज्जती हो जाएगी। उस लठ ने दंड बोले, दंड उसको दंडी स्वामी कहते हैं। और जैसे कहीं स्नान करते हैं या खाना खाते हैं, या तो ऊपर रखेंगे किसी खुट्टी खाटी में बड़ी जचा के, या एक लिए खड़ा रहेगा दूसरा नहा लेगा उन लठा ने दोनों ने। तो परमात्मा कहती है भक्ति का मार्ग है इनका।
एक है दंडधारी डाग, बन के कीजिएंगे बाग। आज ये साधना ठीक ना करके ये मनमुखी जो साधनाएं कर रहे हैं, अगले जन्म में ये जंगल में अन्य प्राणियों की योनियों में जाएंगे। एक तो नगन है नागा, जिसे नहीं सूझता आगा। ये नागा फिरते हैं, कहते एक नगन है नागा, जिसे नहीं सूझता आगा, यानी उसको भविष्य का ज्ञान नहीं। आज यो निर्वस्त्र घूम रहा है और इसी में मानता मानते हैं कि मैं त्यागी और वैरागी हूँ। अगर नंगा रहने तो भगवान मिला, ये पशु पक्षी सारे ना नंगे फिरे, फिर ये तो आपसे पहले प्राप्त कर लेते और जंगल में ही रहते। परमात्मा ने अकल दी है, अपने जितना गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र पहनो और किसी भी अपने क्षेत्रानुसार अपने किसी प्रकार के कपड़े पहनो, लेकिन वो सुविधाजनक हो। अब जैसे आजकल देखा, ये जीन की पैंट पहने लड़की भी लड़के भी, और उसने पैर काट सत्संग में आ जाए, वो बैठ नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं यहाँ पर पैर के आना। अब ऐसा भी नहीं पहनना चाहिए जो बेमतलब की बकवाद हो। अब बैठे नहीं जा, बैठे बिना सत्संग सुना नहीं जा, थोड़ी सी देर में ये पैरों की नसें बंद हो जाए उनके पैर के बैठने से। तो ऐसे वस्त्र पहनो जो सुविधाजनक हो और अभद्र से ना लगे। कैसे ही पहन लो, लाल पीले कैसे ही पहन लो। अब जैसे दाढ़ी रखो या ना रखो, जटा रखो या ना रखो, वो आपकी मौज है, लेकिन साधु रूप में ये दाढ़ी और मूछ रखना और जटा रखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपसे भ्रमित होंगे। अन्य प्राणी न सोचेंगे यो महात्मा है, या बिजली ऐसे ही गिरी हुई है अभी तक। हम इन नकलियों को एक विशेष साडंबर देख कर उसी को प्रणाम, उसी को दान, उसी से दीक्षा ले बैठते हैं और दोनों का भट्ठा बैठा देते हैं। अब परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। अब परमात्मा कहा करते कि हिंदू तो कहते हैं मुसलमान काफिर, ये मांस खाते हैं, और मुसलमान कहते हैं हिंदू काफिर, ये आन उपासना करते हैं, ये मांस मिट्टी नहीं खाते। अब यहाँ थोड़ा सा पहले एक हिंट देता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि एक समय एक सिकंदर लोधी जब काशी पहुँच गया बनारस में, उधर से काजियों का दाव लग गया, मुल्लाओं का, कि आज इसकी शामत अड़ा देंगे। और सिकंदर लोधी के पास जाकर के क्या क्या कह दिया कि महाराज हमारा तो जीना हराम कर दिया, हमने तो काशी छोड़नी पड़ेगी। एक धानक है, एक शूद्र है, हिंदू है, काफिर है, और वो हमारी मुसलमान धर्म की बेइज्जती करता। हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर चले गए, और वो इतना काफिर है कि मांस मिट्टी भी नहीं खाता, और मांस मिट्टी खाने वालों को काफिर कहता है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है वो ऐसा नालायक आदमी। अब परमात्मा को पकड़ लेंगे 10 जने, 10 सिपाही उतरा गजब, और जाके खड़ा कर दिया कि ये है जी। अब सिकंदर लोधी कहने लगा कि अच्छा ये मांस भी नहीं खाता, और जी ये कहता है हम ही अलखल्ला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर, ये अपने आप को खुदा कहता है। तो सिकंदर ने कहा कि खुदा की तो बात छोड़, तू पीर भी होगा तो इस गाय को जिंदा कर दे। हमारे पीर ने, हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मार कर जीवित कर दिया था, तो इस गाय को काटेंगे तो इसको जीवित करना, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। अब सिकंदर लोधी थोड़ा सा बुद्धिमान था कि भी हो सकता, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रहा है, कदे संत हो और तू नाजायज दुखी कर दे, तेरे को श्राप दे दे। तो पहले उसने परीक्षार्थ गाय काट दी बड़ी सभा में, और गाय गर्भवती थी। अब माँ बेटे के 4 टुकड़े हो गए। तो यहां परमात्मा ने कहा था गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को।
और मुसलमानों तुम इसे एक दिन काट के इसको फारिग कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कह हित की बात हम मानना करते, अहित की। कहते कहें भली मानना बुरी, यह परीक्षा नीच नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा सिकंदर लोधी ने कहा कि उठ कबीर, अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जीवित जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया, ठाक है अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मांस ने। बोलो सतगुरुदेव। हम ही अलख अल्लाह हैं। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, शाह सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल हैदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब काजी मुलाव ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया। यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते, जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़ जुल दिलावे, 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कोटन को मारत नहीं संकावे, ऐधी लाए बांध कर शाह सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा। अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सिर पर धर कर खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से। गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे बी से। हमारी मिहर दया इसका नहीं, देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, अरे मांस इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के, जो मट्टी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले वो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खुआवाएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे थे। तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता, जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो,
अल्लाहु अकबर कहते वो अल्लाहु अकबर मैं हूँ। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, यानी सारी सृष्टि का मालिक हूँ मैं, हमारा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ, सरबंग माने वासुदेव हूँ, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सरबंग हूँ ये सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूद, वह गाय गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए चार। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध, जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी गऊ जवाई बेग, तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी दूध भरी ता देगी। सा सिकंदर देख कर यो पर्चा प्रथम भया, सा सिकंदर पास गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गए बहुत उदास। हो लाए तेनों पकड़ के काजी ने मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखाया जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकुट समेत दिल्ली के बादशाह ने। सा सिकंदर देखे करे बहुत बड़े मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की वहाँ थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति सहा सिकंदर लोटे। परमात्मा खड़े हैं दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं अगरम अगरम छाड़ दो तुम मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए साह कदम जदली ने, गरीबदास उस दुल्हदी का ना कोई सरवर की ने। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के चरण ले लिए तो वो सारे चले गए जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? तो ये काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं।
का फिर पिता वचन उल्टाई, इतने का फिर दो जग जाही। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता सत भक्ति में लगने से, वहाँ पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं, प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे विजय पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता का की आज्ञा का पालन जरूर करे, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता। ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको वो कहे और उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले, बड़बड़ बोले। ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर न हत्या रखें, वो काफिर पर दारा ताके। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो। परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी आँखों का जो अज्ञान वाली आँखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। प्रारंभ में जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक। तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उसे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहाँ भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहाँ पर, जब किस्त भरने जाते थे। तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना, किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज लगी है, और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो, अन्य सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा, और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर, क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी होली थी, फिर वो जान पहचान सीध की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने
कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंतर किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटरी पर खड़ी करके और एक दूसरे का उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफ़ी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके। अब उस घर में जो कैर टूट रहा था शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यू काल रोल मार रहा अपनी, अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी संरक्षण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना चला तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान मट्टी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया, और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजन्म के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत, 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहाँ पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूँ। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफर रण हत्या रखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफर सवाल सुखन को मोड़े, काफर प्रीत नीच से जोड़े। दोहा काफर काफर छाड़े हूँ, सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े, काफर के मुख खे। वह काफर जो कन्या मारे, वह काफर जो बनखंड जा रे, वह काफर जो लड़की को मारते हैं। अपने आत्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों बता, बेटी कोई दो आप लड़के से ज़्यादा खाती है? तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली, और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे जनर हैं, फंड दिखावे। अब वो आग देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई।
ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज़्यादा धन देन, मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ कहे फिर अपने पति ने अक बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है, तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लगे। अब गरीब आदमी न्यू मारा गया लड़की को कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया, फिर कुआ पूजना। अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य बने है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज़्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सकेगा। तो इसलिए तो ये कहते हैं वो काफिर जो कन्या मारे और वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताई, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काटी, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच्चा जना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं या और कोई आन उपासना ये घोर गोमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में है, वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नो करे। तो कहते हैं जहाँ पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया,